हमारे एक मेंबर जेरी मैडम पूछना चाहते हैं कि माय हस्बैंड इज हैविंग पेन इन द राइट शोल्डर, इट कम्स एंड डिसअपियर्स फॉर stays for a month and then disappears and then comes again and it radiates from shoulder to arm and then to wrist. Movement is restricted. तो लेट मी टेल यू कि पहली बात तो आपके हस्बैंड के बारे में मैं स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने उनको एग्जामिन नहीं किया है, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल एग्जैक्टली उनके केस में क्या करना चाहिए। बट हाँ, इससे रिलेटेड कुछ जनरल बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, जिस तरह का ये पेन हो रहा है कि जिस तरह से वो आर्म में रेडिएट हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये कुछ राइट जो उनका आर्म और शोल्डर्स है उससे रिलेटेड पेन हो, जॉइंट से रिलेटेड। क्योंकि अगर वहाँ कोई जॉइंट के प्रॉब्लम की वजह से नर्व कंप्रेशन होता है तो इस तरह से रेडिएशन हो सकता है। दूसरा, कभी कभी अगर सर्वाइकल या गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ का नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तब भी इस तरह का रेडिएटिंग पेन हो सकता है। और फाइनली, हार्ट के वजह से ये पेन होना, उसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे कम लगती है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई डेफिनेटिव टेस्ट किए जाए, 100% उसको रूल आउट कर देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि डेफिनेटली आपके जो भी नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट है उनको जाके दिखाइए और एटलीस्ट हार्ट वाला जो अपना डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जब इस तरह का पेन होता है तो सबसे बड़ी हमारी चिंता यही होती है कि क्या वो हार्ट की वजह से है या नहीं। और अगर ये प्रूव हो जाए कि इसका रिलेशन हार्ट से बिल्कुल नहीं है, तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। फिर अगर वो मस्कुलर हो, नर्व का इशू हो, उसमें यूजुअली इतना टेंशन वाली बात नहीं रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको आपके इस हस्बैंड के पेन के बारे में बताना चाहूँगा। और आप डेफिनेटली आपके एक नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और अगर उनके तरफ से क्लियरेंस मिलता है तो आपको एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो अगर कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम हो या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका आपको सही सॉल्यूशन बता सकते हैं।